जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले से आज सुबह एक बड़ी दुखद समाचार मिल रही है, जहां पर सेना का एक जवान एक हादसे में मारा गया है। यह हादसा बीती रात को आर्मी की 16 राष्ट्रीय राइफल्स के एक कैंप में पेश आया, जहां पर नाइट ड्यूटी दे रहे नायक बीडी राव, जो 16 राष्ट्रीय राइफल से जुड़ा था, वो नाइट ड्यूटी दे रहा था और अचानक से उसकी राइफल डिस्चार्ज हो गई और गोली निकल गई, जिसके कारण ये जवान जख्मी हो गया है। जो गोली की आवाज़ सुनते ही बाकी जो इस जवान के साथी थी वो उस स्पॉट की तरफ दौड़े और इस जवान को नज़दीकी अस्पताल इलाज के लिए लिया, लेकिन डॉक्टरों की बेहद कोशिशों के बावजूद इस जवान की जान नहीं बच पाई और ये मारा गया। इस जवान के बारे में ये कहना है कि आर्मी की 16 राष्ट्रीय राइफल से जुड़ा था और ओडिशा का रहने वाला था। आर्मी ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और साथ ही साथ पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि ये देखने के लिए कि क्या ये एक्सीडेंटल डिस्चार्ज जो हुआ, गलती से गोली चलने की वजह से इसकी मृत्यु हुई या ये इसका सुसाइड एंगल भी है। गौरतलब बात ये भी है कि पिछले 10 दिनों में मुख्तलिफ वाक़ात में सेना के 3 जवान ऐसे ही कुछ हालात में मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में। इससे पहले जून 9 को एक गलती से एक ग्रेनेड फट गया था उड़ी के कमलकोट सेक्टर में, जहां पर 2 जवान जो थे आर्मी के वो मारे गए थे और उन जवानों की पहचान चवान विक्रम बालाकृष्णा और अर्जुन जाधव, जो दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये घटना जून 9 को उड़ी सेक्टर में हुई थी, जिसमें ये दोनों जवान मारे गए थे। और इससे पहले जून 15 को आर्मी के 4 जवान, जिनमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी है, वो एक जो माइन ब्लास्ट में एक्सीडेंटल माइन ब्लास्ट में ज़ख्मी हुए थे नौशहरा सेक्टर में। ये जो 4 जवान थे, जिनमें ये जेसीओ भी था, ये नियंत्रण रेखा की पेट्रोलिंग कर रहे थे। आमतौर पर होता है सेना हो या सीमा सुरक्षा बल सतर्कता से नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रूटीन पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि दुश्मन पर नज़र रखी जाए, आतंकवादियों पर नज़र रखी जाए और ताकि कोई भी घुसपैठ की कोशिश ना हो आतंकवादियों द्वारा। और इसी दौरान जब ये 4 जवान, जिनमें जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी था, ये पेट्रोलिंग कर रहे थे नियंत्रण रेखा के पास, जब अचानक से एक जवान का पैर लैंडमाइन पे पड़ा, जिसके कारण उसका विस्फोट हुआ और जिसमें 4 ये सेना के जवान जख्मी हुए थे और इन 4 को फिर इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया था। इससे पहले भी जून 12 को जो राजौरी से सटा पुंछ ज़िला है, वहाँ पर सेना के 2 जवान उस वक्त ज़ख्मी हुए थे जब वो अपना एमुनिशन चेक कर रहे थे और अचानक से ग्रेनेड फट गया था, जिसके कारण वो ज़ख्मी हुए थे। उन 2 जवानों की पहचान नायक रविंद्र बेरा है, जो बिहार बटालियन से था, और अग्निवीर शक्ति प्रसाद। ये जो तकरीबन 4 मामले पिछले 10 दिनों में पेश आए हैं, इसमें सेना के 3 जवान मारे गए हैं। 2 उड़ी सेक्टर में, कमलकोट सेक्टर में, जो कश्मीर घाटी में पड़ता है, वहाँ पर ये 2 सेना के जवान जून 9 को मारे गए थे एक ग्रेनेड ब्लास्ट में, एक्सीडेंटल ग्रेनेड ब्लास्ट में। जबकि सुरनकोट जो पुंछ इलाके में पड़ता है, वहाँ पर आज बीती रात को ये जवान, जिसका नाम नायक बीडी राव है और जो 16 राष्ट्रीय राइफल्स है, वो एक्सीडेंटल डिस्चार्ज में मारा गया। तो इन सारे मामलात की आर्मी भी तफ्तीश कर रही है और पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। पुलिस आज बीती रात को जो इंसिडेंट हुआ है, ये दुर्घटना हुई है जिसमें ये सेना का जवान मारा गया, पुलिस ये भी देखेगी कि क्या ये एंगल भी देखेगी कि क्या ये जवान एक्सीडेंटल डिस्चार्ज में मारा गया, गलती से गोली, उसकी राइफल से गोली लगने के कारण मारा गया, या ये सुसाइड का भी केस हो सकता है। तो इन सारे पहलुओं को आर्मी भी बारीकी से परखेगी और पुलिस भी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि पिछले 10 दिनों में आर्मी के 3 जवान मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ वाक़ात में, मुख्तलिफ ब्लास्ट में, जबकि 6 अन्य, जिनमें एक जेसीओ भी है, वो ज़ख्मी हो गए हैं। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.